चाय की टपरी से करोड़पति बनने का सफर। राघव एक छोटे से गांव का रहने वाला लड़का था। वे शहर में एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसका सपना हमेशा से खुद एक बड़ा बिजनेस खड़ा करने का था। एक दिन उसने अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी और देसी कड़क चाय नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने का फैसला किया। जब राघव ने सड़क किनारे एक छोटी सी फैंसी टपरी लगाई, तो उसके रिश्तेदारों और दोस्तों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। लोग कहते थे, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अब चाय बेचेगा। शुरुआती संघर्ष और निरंतरता उसके बहुत काम आई। राघव ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपने काम में 3 नियम बनाए: बेहतर स्वाद, पूरी साफ सफाई और ग्राहकों से मुस्कुराकर बात करना। पहले 3 महीने बिक्री बहुत कम थी। कभी कभी तो पूरा दूध और राशन भी बेकार चला जाता था। 6 महीने बाद उसकी चाय का अनोखा स्वाद, इलायची और अदरक का खास मिश्रण पूरे इलाके में मशहूर होने लगा। ऑफिस जाने वाले लोग उसकी दुकान पर रुकने लगे। 1 साल बाद राघव की टपरी पर सुबह से शाम तक भीड़ जुटने लगी। उसने अपनी चाय की ब्रांडिंग मजबूत की और कुल्हड़ चाय देना शुरू किया। उसके व्यापार का विस्तार और उसे सफलता किस तरह से मिली? राघव ने अपनी कमाई को समेटने की बजाय नया आउटलेट खोलने में लगाया। उसने चाय के साथ साथ स्वस्थ स्नैक्स जैसे पोहा और मखाना भी बेचना शुरू किया। आज सिर्फ 3 साल के अंदर देसी कड़क चाय के पूरे शहर में 15 से ज्यादा फ्रेंचाइजी आउटलेट्स हैं। राघव की कंपनी का सालाना टर्नओवर अब करोड़ों में है। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, आज वे अपने बच्चों को राघव जैसा बनने की सलाह देते हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सीख देती है कि अगर जीवन में आप कुछ करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने सोच ही लिया है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो सच में आप कुछ नहीं कर। 100 दिनों का संकल्प और सफलता की उड़ान। अमन को लिखने का बहुत शौक था। वह एक लेखक बनना चाहता था। उसने एक नया ब्लॉग शुरू किया और अपनी पहली कहानी पोस्ट की। पूरे 1 हफ्ते तक उस कहानी पर सिर्फ 3 व्यूज आए, जो उसके अपने दोस्तों के ही थे। अमन बहुत निराश हुआ। उसने सोचा कि शायद वह अच्छा नहीं लिखता। तभी उसके एक शिक्षक ने उसे सलाह दी, अमन, सफलता एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन की छोटी कोशिशों से मिलती है। अगले 100 दिनों तक बिना व्यूज की चिंता किए रोज एक अच्छी कविता या कहानी लिखो। निरंतरता का जादू ये हुआ कि अमन ने गुरु की बात मान ली। उसने रोज सुबह 5 बजे उठकर लिखने का नियम बनाया। शुरुआती 20 दिन कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। ब्लॉग पर इक्का दुक्का लोग ही आते थे। 50वें दिन तक उसकी लिखने की शैली में गजब का सुधार आ चुका था। अब कुछ अनजान लोग भी उसकी कहानियों को पसंद करने लगे थे। 80वें दिन एक नामी वेबसाइट के संपादक की नज़र अमन के लेख पर पड़ी। उन्हें उसकी लिखने की निरंतरता और भाषा बहुत पसंद आई। उसको ये काम करके एक बड़ा मुकाम हासिल हुआ, और वो ये था कि 100 दिन पूरे होने तक अमन के ब्लॉग पर हर महीने हजारों पाठक आने लगे। उस संपादक ने अमन को अपनी मैगजीन के लिए मुख्य लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव दिया। आज अमन की किताबों की हजारों प्रतियां बिकती हैं। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि लगातार प्रयास से ही हमें एक दिन सफलता जरूर मिलती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।